इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। अर्थव्यवस्थाएं जो वर्तमान में प्रचलित हैं वो 3 प्रकार की हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देख लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। मतलब जो साधन होते हैं जिनके द्वारा हम उत्पादन करते हैं उन पर निजी स्वामित्व होता है। मतलब जो उत्पादन करता है जो उद्यमी, उसी का अधिकार होता है। इसमें उत्पादन लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। जो उत्पादन करने का उद्देश्य होता है कि हम उत्पादन किस लिए कर रहे हैं, वो होता है लाभ प्राप्त करना। अर्थात उद्यमी जो उत्पादन है ना, वो बस लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से करता है कि जो वो उत्पादन कर रहा है उससे उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। तथा इसमें आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जो उत्पादन होता है उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप मतलब कोई इंटरफेयर नहीं होता है। सरकार का कार्य, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कार्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित होता है, उससे आगे और कुछ नहीं। हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण यानी विशेषताएं देख लेते हैं। किसकी क्या विशेषताएं हैं। लक्षण लक्षण बोल सकते हो आप, इसे विशेषता भी बोल सकते हो। सबसे पहले है निजी संपत्ति। इस अर्थव्यवस्था में लोगों को निजी संपत्ति रखने का तथा उसका प्रयोग करने अपनी इच्छा के अनुसार पूरा अधिकार होता है। मतलब जो उत्पादन करने का जो अधिकार है वो उनके पास पूर्ण रूप से होता है। वो अपनी जो निजी संपत्ति है उसका प्रयोग अपनी इच्छा के अनुसार करने का पूरा अधिकार रखते हैं तथा सरकार लोगों के इस अधिकार की रक्षा भी करती है। जो उनका वो अधिकार है, सरकार उनके अधिकार की रक्षा करती है। अपनी पूंजी को खरीदने तथा बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता उन्हें होती है। जो उद्यमी होते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति है जिसके पास उसकी निजी संपत्ति है, वो उसे कभी भी खरीद सकता है, कभी भी बेच सकता है। उसे उन्हें पूरी स्वतंत्रता होती है। परंतु लोगों को अपनी निजी संपत्ति का प्रयोग कानूनों के अधीन रहकर ही करना पड़ता है। यहाँ पर जो वो उनकी संपत्ति है उसका वो जो प्रयोग करेंगे, लेकिन वो सरकार के जो कानून बनाए गए उनके अंतर्गत ही करना होता है। सरकार के कानूनों के अधीन रहकर ही करना होगा। परंतु पूंजीवादी में ऐसी संपत्ति भी होती है जिस पर सरकार अथवा सारे समाज का अधिकार होता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें कुछ ऐसी संपत्ति भी होती है जिस पर सरकार तथा समाज का पूरा अधिकार होता है, जैसे कि विश्वविद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, रेल, पार्क आदि। रेल हैं, पार्क हैं, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, ये जो भी संपत्ति है इनकी, ये ऐसे प्लेस हैं जो कि पब्लिक प्लेस हैं। इस समाज का इन पर पूर्ण अधिकार होता है। दूसरी विशेषता है कीमत संयंत्र। इस अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र उत्पादक तथा उपभोक्ता का मार्गदर्शन करती है। जो कीमत संयंत्र होता है उसी के द्वारा ही उत्पादक तथा उपभोक्ता का मार्गदर्शन होता है। कीमत संयंत्र से अभिप्राय है कीमत मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। कीमत क्या कब निर्धारित की जाती है? जब मांग और पूर्ति होती हैं, जो इनकी शक्तियों के द्वारा ही कीमत को निर्धारित किया जाता है। इसमें बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें भी जो कीमत संयंत्र होता है इसमें बाह्य कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। कीमत किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। कीमत संयंत्र द्वारा ही इसमें उत्पादकों को ये निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि वे किन वस्तुओं का उत्पादन करें तथा कितनी मात्रा में करें। कीमत संयंत्र के द्वारा ही उत्पादक जो होते हैं, मतलब जो उत्पादन करते हैं वस्तुओं का, उन्हें ये निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि वह किन किन वस्तुओं का उत्पादन करें तथा कितनी मात्रा में करें। कीमत संयंत्र द्वारा ही मांग और पूर्ति में संचालन लाया जाता है। संचालन का अर्थ है मतलब नियंत्रण। कीमत संयंत्र द्वारा ही मांग और पूर्ति में संचालन यानी नियंत्रण लाया जाता है। अगली विशेषता है उद्यम स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होती है कि वह अपने उत्पादन के साधनों को अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग में ला सकता है। मतलब जो उत्पादन के साधन है, प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता कि वह अपनी इच्छा अनुसार उनका प्रयोग कर सकता है। वह जहाँ चाहे, जिस प्रकार चाहे, जिस आकार का चाहे उद्योग चालू कर सकता है। वह जहाँ भी चाहे वह उद्योग चालू कर सकता है, उसको कोई भी आकार प्रदान कर सकता है। उत्पादक क्या उत्पादन करेगा, कितनी मात्रा में करेगा तथा कहाँ उत्पादन करेगा, यह भी उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उसे इस प्रकार जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसमें उद्यम स्वतंत्रता पाई जाती है। अगली विशेषता है प्रतियोगिता या तथा सहयोग। उद्यम की स्वतंत्रता होने के कारण एक वस्तु की अधिक उत्पादक हो जाते हैं। अब जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसमें उद्यम है जो उसकी स्वतंत्रता पाई जाती है, इसलिए पर एक वस्तु के अनेक उत्पादक हो जाते हैं। जो भी वस्तु का उत्पादन, एक वस्तु का बहुत सारे उत्पादक उत्पादन करते हैं, उन वस्तुओं को बेचने के लिए प्रतियोगिता होती रहती है। अब जो उत्पादक हैं वो बहुत सारी वस्तुएं का उत्पादन करते हैं तो उन्हें बेचने के लिए प्रतियोगिता होती रहती है। प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन होता रहता है उनके बीच में
क्रेताओं में भी वस्तु को खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है जब दो व्यक्ति किसी एक समान वस्तु के लिए उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। किसी समान वस्तु के लिए दो व्यक्ति या कुछ समूह समान वस्तु को पाने के लिए कोशिश कर रहे हो, उसे प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। तो क्रेताओं में भी प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। मजदूरों में भी किसी नौकरी को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। मजदूरों में भी एक कोई जो नौकरी है अनेक मजदूरों में उसे प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा पाई जाएगी, यानी उसे सब प्राप्त करना चाहते हैं, ये प्रतिस्पर्धा है। यही मजदूर हैं जो जिनमें प्रतिस्पर्धा है एक दूसरे के साथ नौकरी को प्राप्त करने के लिए, वही फिर मिलकर काम भी करते हैं। अब अभी तक तो इनमें प्रतिस्पर्धा थी एक नौकरी को पाने के लिए, लेकिन अभी वही मिलकर एक दूसरे के साथ कार्य भी करते हैं। अतः प्रतियोगिता तथा सहयोग दोनों ही साथ साथ चलते हैं। उनमें प्रतियोगिता भी है लेकिन वो सहयोग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य भी करते हैं, तो उनमें सहयोग और प्रतियोगिता दोनों साथ साथ चलते हैं। अगली विशेषता है उद्देश्य है, जो उनका लाभ प्राप्त करना है, लाभ उद्देश्य। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन केवल लाभ करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादक वही उत्पादन करेगा जिससे उसे अधिक लाभ मिलने की आशा होगी। इस अर्थव्यवस्था में कोई भी कार्य बिना लाभ के नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको बता दिया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ के उद्देश्य से उत्पादन किया जाता है। बिना लाभ के बिना इस अर्थव्यवस्था में कोई कार्य नहीं किया जाता। अगली विशेषता है उत्पादकता की प्रभुसत्ता उपभोक्ता की प्रभुसत्ता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता पाई जाती है। सारा उत्पादन उपभोक्ता की इच्छा तथा मांग पर आधारित होता है। मैंने बताया है आपको कि लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, तो लाभ किसके द्वारा प्राप्त होगा हमें? जब उपभोक्ता उस वस्तु को अधिक से अधिक खरीदेंगे तो हमें जो हमने उत्पादन किया उससे हमें लाभ प्राप्त होगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता का अर्थ होता है जो सर्वोच्च शक्ति होती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता ही सर्वोच्च शक्ति होती है, जो मांग तथा जो मांग करती है और इच्छा करती है वही उत्पादक उत्पादन करने की कोशिश करता है। जो इच्छा और मांग पब्लिक करती है यानी उपभोक्ता करता है। अतः उपभोक्ता ही नहीं वस्तु वैसे थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पे, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता पाई जाती है। सारा उत्पादन उपभोक्ता की इच्छा तथा मांग पर निर्धारित करता है। सारा उत्पादन किस पर निर्धारित करता है? उपभोक्ता की इच्छा और मांग पर निर्धारित करता है। अतः ये आपको अच्छी तरह समझ नहीं आ रहा होगा, ये उत्पादक है। अतः उत्पादक उन्हीं वस्तुओं व सेवाओं का निवेश करेगा। निवेश मतलब है खर्च। उत्पादक उन्हीं वस्तुओं पर खर्च करेगा, उन्हीं सेवाओं पर खर्च करेगा जिसकी उपभोक्ता इच्छा में मांग कर रहे हैं, अर्थात जिनके लिए उपभोक्ता अधिक कीमत देने को तैयार है। जो उपभोक्ता है, जो वस्तुएं खरीदते हैं, वो जिस वस्तु के लिए अधिक कीमत देने को तैयार है, उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेगा। अगली विशेषता है श्रमिक का किसी वस्तु के रूप में प्रयोग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की तरह श्रम है, जो मतलब जो मजदूर होते हैं उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है श्रम कहलाती है। उन्हें भी खरीदा या बेचा जाता है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यह है कि साधनों से वंचित होने के कारण वह अपनी श्रम शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। स्वयं मतलब जो मजदूर हैं उनके पास साधन नहीं है, वो उतने पैसे नहीं कि वो साधनों को जुटा पाए, इसलिए साधनों से वंचित होने के कारण वो अपने श्रम को जीवन निर्वाह करने के लिए बेचना पड़ता है। उन्हें मजबूरी हो जाती है उनकी, क्योंकि उन्हें जीवन निर्वाह करने के लिए भी आवश्यकता है अपनी, तो उन्हें अपने जो उनका श्रम शक्ति है उसका वो प्रयोग स्वयं तो नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें उसे बेचना पड़ता है। उन्हें अपने श्रम को जीवन निर्वाह करने के लिए बेचना पड़ता है। अगली विशेषता सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। इस अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, तो उत्पादक उपभोक्ता निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। उत्पादक और उपभोक्ताओं पर कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। सरकार का कार्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना होता है। अगली विशेषता है स्वहित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता स्वहित की संतुष्टि है, मतलब स्वयं की संतुष्टि है। जैसे व्यापारी अधिक मौद्रिक आय प्राप्त करना चाहता है, जो व्यापार करता है वह अधिक मौद्रिक आय वो चाहता है, जितना वो व्यापार करे उससे अधिक उसे मौद्रिक आय प्राप्त हो। तथा उपभोक्ता अधिक संतुष्टि को प्राप्त करना चाहता है। उपभोक्ता चाहता है जो उसने वस्तुओं का उपभोग किया है उससे उसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। मतलब जो उपभोक्ता है, उत्पादक है, दोनों ही अपने हित को ध्यान में रखते हैं।
ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं या लक्षण थे। अब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुणों को देख लेते हैं। वस्तु व सेवाओं में विविधता। इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा गुण क्या है? इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा गुण है कि उपभोक्ता की रुचि के अनुसार यहाँ विभिन्न प्रकार की सेवाओं व वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहेगा जिसके लिए उपभोक्ता मांग या इच्छा कर रहे हैं। तो इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा गुण क्या है कि उपभोक्ता की रुचि, जो वह खरीदना चाहता है, जो उसकी रुचि है, उसी के अनुसार यहाँ विभिन्न प्रकार की सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए वस्तुओं में विविधता पाई जाती है। दूसरा गुण है साधनों का उचित प्रयोग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जो पूंजीवाद में उत्पादन केवल लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से किया जाता है, इसीलिए साधनों का पूर्ण प्रयोग व कुशल प्रयोग किया जाता है। इनका कोई अपव्यय है, जो मतलब अपव्यय, वेस्टेज बोलते हैं जिसे हम, उसका कोई वेस्ट नहीं किया जाता है। लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक व कुशल बनाने की कोशिश करते हैं, जिस चीज़ का वे उत्पादन करते हैं, जिससे कि जनता उसको अधिक खरीदे, मतलब उपभोक्ता उसका अधिक उपभोग करें और उन्हें लाभ की प्राप्ति अधिक हो। अगली विशेषता है कुशलतम उत्पादन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उद्यमी एक दूसरे के मुकाबले में अधिक टिकाऊ व बढ़िया वस्तु का उत्पादन करने की कोशिश करता है। वस्तु को अधिक श्रेष्ठतम बनाने के लिए नए नए तरीके व तकनीकों को खोजता है, जिससे कि तकनीकों का विकास होता है। अधिक टिकाऊ वस्तु का उत्पादन करने की कोशिश करता है दूसरे व्यक्ति की तुलना में, इसलिए बोल रहे हैं कि कुशलतम प्रयोग किया जाता है, इसमें कुशलतम उत्पादन किया जाता है। अलग अलग तकनीकों को भी खोजने की कोशिश करता है, जिससे कि तकनीकी विकास भी होता है। अगली है जो अगला गुण है वो अर्थव्यवस्था का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, जीवन स्तर में वृद्धि करना। वस्तुओं में विविधता होने के कारण कई वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन काफी सस्ता हो जाता है। जब वस्तुएं विविध हो जाती हैं तो उनमें बड़े पैमाने पर उनका उत्पादन है जो काफी सस्ता हो जाता है। उत्पादन सस्ता होगा, उसमें खर्च कम होगा, तो जिससे कि कीमत जो बेची जाएगी वो भी वस्तु कम कीमत पर बेची जाएगी, तो जिससे उन्हें कम कीमत पर बेचा जाता है और निर्धन वर्ग उन्हें खरीदकर अपने जीवन स्तर में वृद्धि कर सकता है। जब वस्तु की कीमत कम होगी तो उसे निर्धन व्यक्ति भी आराम से खरीद सकता है और अमीर वर्ग अधिक कीमतों पर मिलने वाली वस्तुओं को खरीदकर अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकता है। जो गरीब व्यक्ति है वो कम कीमत पर वस्तुएं खरीद के जीवन स्तर को ऊंचा कर सकता है और जो अमीर व्यक्ति है वो अधिक कीमतों पर वस्तुओं को खरीदकर अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकता है। मतलब कि दोनों ही वर्ग हैं जो वो अपने जीवन स्तर में वृद्धि कर सकते हैं। अगला गुण है लोचशीलता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोचशीलता पाई जाती है। वह अपने लोचशीलता का मतलब है जो भी सिचुएशन हो उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोचशीलता पाई जाती है। वह अपने आप को हर ढांचे में ढाल लेता है। युद्ध के समय वह युद्ध की आवश्यकताओं के अनुसार तथा शांति के समय अनिवार्य और आरामदायक वस्तुओं को पैदा किया जा सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वह हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेती है। युद्ध के समय जो युद्ध के लिए जो आवश्यकताएं वस्तुएं युद्ध के समय में उन वस्तुओं का उत्पादन करती है तथा शांति के समय में जो हमें आवश्यकताएं वस्तुएं यानी अनिवार्य वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं जो उनका उत्पादन उन्हें पैदा करती है। अगला गुण है उद्यमशीलता का विकास। इस अर्थव्यवस्था में उद्यमी अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूर्ण कुशलता तथा परिश्रम के साथ कार्य करते हैं, जिससे उद्यमशीलता का विकास होता है। अगला गुण है आर्थिक स्वतंत्रता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान होती है। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान होती है। मतलब आर्थिक कार्य हैं, उनका जो प्रयोग है अपनी अर्थव्यवस्था है उसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मनुष्य अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का प्रयोग, आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त होती है। वह जितना चाहे धन खर्च कर सकते हैं तथा जितना चाहे धन बचा कर रख सकते हैं। वे इंडिपेंडेंट हैं। वो चाहे तो अपने धन को खर्च कर सकते हैं, चाहे तो अपने धन को बचा कर रख सकते हैं। उन पर कोई बाउंडेशन नहीं होती है। वह अपनी पूंजी को किसी भी वस्तु व सेवाओं का उत्पादन करने पर लगा सकते हैं। ये उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण थे। अब आगे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोषों को देख लेते हैं। इसमें कुछ कमियां भी हैं। ऐसी बात नहीं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हर जगह से ठीक है, तो इसमें हर चीज़ की एक खासियत होती है, तो उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। ये अर्थव्यवस्था के दोष हैं, ये देख लेते हैं हम। सबसे पहले है आय तथा धन का असमान वितरण। ये जो अर्थव्यवस्था, इसमें आय तथा जो आय है या धन है उसका असमान वितरण होता है। इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि आय तथा धन के वितरण में असमानता पाई जाती है। मतलब आय और धन का वितरण है वो बंटवारा है। वितरण को बंटवारा मतलब
ये समान नहीं होता है। यह असमानता निजी संपत्ति तथा अधिक लाभ के उद्देश्य के कारण उत्पन्न होती है। ये जो असमानता है, ये निजी संपत्ति, जो मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, उत्पादक हैं, उनके पास निजी संपत्ति होती है और उनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्त करना। इसके कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो समाज है वो दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। नंबर एक, जिसके कारण निर्धन व्यक्ति और निर्धन होते चले जाते हैं और धनी व्यक्ति और धनी होते चले जाते हैं। समाज दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। अगला दोष है वर्ग संघर्ष। आय तथा धन के असमान वितरण के कारण, ये जो आय तथा धन का असमान वितरण है, मतलब बराबर नहीं है, इसके कारण ही इस अर्थव्यवस्था में समाज को दो वर्गों में बांट दिया जाता है। एक धनी वर्ग और जो विलासिता का मतलब है जो जिसे हम वीआईपी बोल देते हैं, ऊंची जो कीमतें होती हैं उनको उन वस्तुओं का उपभोग करने वाली। विलासिता मतलब स्टैंडर्ड वाला वाला जो उनका होता है लाइफस्टाइल, उसे जीने वाले जो व्यक्ति होते हैं। आय तथा धन के असमान वितरण के कारण इस अर्थव्यवस्था में समाज दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। एक वर्ग है जो विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा दूसरी ओर जो श्रमिक व निर्धन वर्ग है जिनके पास भरपेट भोजन भी नहीं है। इसके कारण एक ये वर्ग है जो गरीब है, एक ये वर्ग है जो धनी है। इसी के कारण वर्ग संघर्ष तथा चारों ओर हड़तालें शुरू हो जाती हैं। जो असमान वितरण है, मतलब धनी व्यक्ति और धनी हो जाते हैं, निर्धन व्यक्ति और कम और ज्यादा निर्धन हो जाते हैं। यही जो असमान वितरण है, इसी के कारण चारों ओर संघर्ष और हड़तालें शुरू हो जाती हैं। अगली जो इसका दोष है वो देख लेते हैं, श्रमिकों का शोषण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का शोषण होता है। श्रमिकों को केवल उतनी ही मजदूरी मिलती है जितनी उनका जीवन निर्वाह हो सके। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में काम करने के बदले में श्रमिकों को कितना जो वेतन है वो मिलता है, मजदूरी उन्हें उतनी ही मिलती है जितना कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके उससे। श्रमिक पूंजी रहित होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है इसलिए वो जीवन निर्वाह करने के लिए अपने श्रम को बेच देते हैं। उन्हें बेचना पड़ता है भाई, उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता है कि वो साधनों को जुटाकर जो उनकी श्रम की शक्ति है उसका स्वयं के लिए प्रयोग कर सके। इसलिए उन्हें अपने श्रम शक्ति को बेचना पड़ता है और अपने श्रम शोषण को भी स्वीकार करना पड़ता है भाई। अगला जो दोष है वो व्यापारिक उतार चढ़ाव। इस अर्थव्यवस्था में व्यापारिक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तेजी की अवस्था में उत्पादन, आय, व्यापार, कीमतें सब बढ़ जाते हैं। जब तेजी की व्यवस्था होती है, मतलब अवस्था होती है, उसमें सब कुछ बढ़ जाता है। और तथा जब मंदी, मतलब सब राष्ट्रीय आय में ही इतनी कमी आ जाती है, तो जब मंदी का समय होता है तो सभी कम हो जाते हैं, यानी आय, व्यापार, कीमतें सब कुछ कम हो जाता है, जिससे कि आर्थिक अस्थिरता। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसमें व्यापारिक उतार चढ़ाव आते रहते, कभी तेजी कभी मंदी आती ही रहती है, जिसके कारण आर्थिकता जो है वो आर्थिकता स्थिरता बनती ही नहीं है। वो आर्थिक है जो ऐसी जिसमें आर्थिक स्थिरता बनी रहती है, जिसमें आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है। अगला है जो वो है जन कल्याण नहीं। यहाँ उद्यमी वर्ग लाभ प्रेरणा को सामने रख के राष्ट्रीय उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हैं, जन कल्याण को सामने रखकर नहीं। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी बता दिया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक होते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना। तो वो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय जो उत्पादन के जो साधन है, राष्ट्रीय उत्पादन के साधनों का प्रयोग किस लिए करते हैं? केवल लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से। जन कल्याण से उनका कोई अभिप्राय नहीं है, जन कल्याण से उनको कोई मतलब नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ लाभ प्राप्त करना है, जन कल्याण को सामने रखकर वो कि अपनी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के विशेषता, गुण और दोषों को लेकर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको कोई कमी दिखती है या फिर अच्छी तरह समझ नहीं आता है या आप किसी और टॉपिक पे मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, आपकी जो भी हेल्प मैं कर सकती हूँ आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, मैं कोशिश नहीं करूँगी, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। आपको कोई भी बात समझ नहीं आती आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।